राहुल जी, क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की 4 ब्रा ला के दे देंगे? क्यों? उसका फंदा बना के मरने में बहुत मजा आएगा। नमस्कार। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान ये एपिसोड आपको लास्ट तक देखने के बाद ही मिल सकता है। इसी सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे बीच हैं श्री आत्महत्या कपूर साहब। नमस्कार आत्महत्या कपूर साहब। सर नमस्कार। कपूर साहब इतने उदास क्यों लग रहे हैं आप? डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन? किस चीज का डिप्रेशन है आपको? किस चीज? हाँ, किस चीज का? लड़कियां मुझे किस नहीं देती और पिज्जा वाले पिज्जा पे एक्स्ट्रा चीज नहीं देते। राहुल जी, क्या लगता है आपको सीने में चाकू घोंप के मरने में ज्यादा मजा आएगा? प्लीज, आप मेरे पेट में चाकू घोंप देंगे? लेकिन अभी तो आप कह रहे थे सीने में चाकू घोंप के ज्यादा मजा आएगा। ओह, तो पहले सीने में घोंप देना, उसके बाद निकाल के पेट में डाल देना। मौत तो एक कविता है, मैं तेरा चुम्बन लेके। अरे यार चाकू को छोड़िए कपूर साहब, देखिए जिंदगी बहुत रंगीन है। अरे मरना तो बहुत आसान है, जी के दिखाओ तो माने। मरना आसान है और क्या? तो मर के दिखा गांडू। अच्छा कपूर साहब आप ये बताइए, ये डिप्रेशन का शिकार कैसे हुए आप? एक बहुत लंबा चुटकुला है। चुटकुला नहीं, कहानी है। क्रिएटिविटी तुम क्या जानो भोसड़ी के। राहुल जी, क्या लगता है आपको अगर मेरी खोपड़ी बुलडोजर से कुचलवा दी जाए तो मरने में बहुत मजा आएगा ना? मुझे क्या मालूम? हाँ, क्योंकि अभी तो आप जिंदा हैं। कपूर साहब ये मरने मराने की बात छोड़िए, आप तो मुझे वो चुटकुला सुनाइए जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में आ गए। राहुल जी, 4 दिन पहले मैं सब्जी खरीदने मार्केट गया। वहां सब्जी वाले भैया से मैंने पूछा, भैया टमाटर कैसे हैं? तो वो बोला 80 रुपए किलो। ये सुनते ही मैं डिप्रेशन में आ गया। अरे तो इसमें डिप्रेशन की क्या बात है, सब्जी बिना टमाटर के बना लो आप। मादर चोद, आलू टमाटर की सब्जी बिना टमाटर कैसे बना? राहुल जी, क्या लगता है आपको अगर मैं तेजाब पी के मर जाऊं तो मरने में ज्यादा मजा आएगा? यार कपूर साहब आप सुनो, आप एक काम करो, टमाटर वमाटर की फिक्र छोड़ो। जब तक टमाटर महंगे चल रहे हैं टमाटर मैं ला के दूंगा आपको। बस आप ये मरने मरने का ख्याल दिमाग से निकाल दो यार। राहुल जी, आप खुद मेरी खोपड़ी में ड्रिल मशीन से छेद करके एक ख्याल निकाल देना, मरने में बहुत मजा आएगा। कपूर साहब आपकी टमाटर की समस्या तो सॉल्व हो गई, अब किस चीज का डिप्रेशन रह गया आपको? मेरी जिंदगी डिप्रेशन से भरी पड़ी है। मौत तो एक कविता है, मैं तेरा चुम्बन लेके रहूंगा। ओनली फ्रेंच किस। कपूर साहब किस चीज का डिप्रेशन रह गया आपको? राहुल जी, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। सुबह से शाम तक बॉस कभी ये काम करवाता है, कभी वो काम करवाता है। हमेशा मेरी गांड मार के रखता है। राहुल जी, क्या लगता है आपको अगर मैं शेर की गांड पे लात मार के उसके मुंह में अपना सिर दे दूं तो मरने में बड़ा मजा आएगा ना? अरे कपूर साहब अगर इतनी प्रॉब्लम है तो ये नौकरी छोड़ के दूसरी क्यों नहीं कर लेते आप?
अरे गधे के मूत, मेरा बाप क्या नौकरी हकता है जो ढेर लगाएगा? मौत तो एक कविता है, मैं तेरा स्मूच लेके रहूं। कपूर साहब आप बुरा मत मानिए प्लीज, लेकिन ये इतनी गंदी गंदी गालियां मत दीजिए मुझे टीवी के सामने। सुनिए सुनिए, आप दे भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको देने का मन कर रहा है तो चलेगा, क्योंकि आप डिप्रेशन में है ना, तो मन करे तो आप दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन कर रहा है। गाली देने का? नहीं तो गांड मारना। कपूर साहब वो अभी आप रहने दो, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करके आपकी इस चैनल में नौकरी पक्की करवा दूंगा, ठीक है ना? फिर आपका डिप्रेशन खत्म। राहुल जी, मेरी जिंदगी डिप्रेशन से भरी पड़ी है। मौत तो एक कविता है, मैं तुझसे मरवा के रहूंगा। नहीं नहीं, अभी तो आप चुम्बन की बात कर रहे थे। राहुल जी, क्या करें, मौत चुंबन दे ही नहीं रही, तो सोचा मरवा ही लेते हैं। राहुल जी, आपने वो चारा काटने वाली मशीन देखी है क्या? हाँ हाँ देखिए ना। राहुल जी, आपको क्या लगता है उसमें मेरी गर्दन लगा के काटने में बड़ा मजा आएगा ना? अरे कपूर साहब, आप नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, आपका एक डिप्रेशन रह गया आपको। राहुल जी, पहले मैंने पड़ोस की लड़की से प्यार किया, वो पटी नहीं। फिर मैंने ऑफिस की लड़की से प्यार किया, वो भी नहीं पटी। फिर मैंने मेरे दोस्त की बीवी से प्यार किया, वो भी नहीं पटी। फिर मैंने ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पे प्यार किया, वो भी नहीं पटी? नहीं, वो पट गई। फिर मैंने उससे मिलने का रेस्टोरेंट में प्लान बनाया और मैं वहां पहुंचा, लेकिन वो वहां नहीं थी। फिर मैंने पड़ोस में बैठी एक बुढ़िया से पूछा, आंटी, आपने मेरी अंजलि को देखा है क्या? वो बोली, राहुल, मैं ही तुम्हारी अंजलि हूं। ये देख के मैं डिप्रेशन में आ गया। राहुल जी, आप इतना बड़ा पत्थर उठा सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ। राहुल जी, आपको क्या लगता है इतने बड़े पत्थर से मेरा मुंह कुचल दोगे तो मरने में बड़ा मजा आएगा? अरे कपूर साहब, लड़कियों के लिए भी कोई जान देता है? लड़की नहीं होगी जीवन में तो क्या जीवन खत्म थोड़ा हो जाएगा? अरे मादर चोद, तुम जैसे लोग तो यही चाहते हैं कि वर्जिन पैदा हुए थे, वर्जिन ही मर जाए। कपूर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज खुद ये प्रतिज्ञा करता हूँ जीवन भर मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, और आपको जो मेरी वाली गर्लफ्रेंड है ना, वो पटवा के दूंगा मैं आज। राहुल जी, आप मुझे 10,000 कैश देंगे या सीधे मेरे अकाउंट में डलवा देंगे? 10,000 उधार चाहिए आपको? मैं किसी से उधार नहीं लेता बहनचोद। राहुल जी, अब आपकी गर्लफ्रेंड मेरी हुई तो उसको एक बड़ा सा गिफ्ट देना तो बनता है। कपूर साहब, ये 10,000 रुपये मैं आपको कैश दे दूंगा, लेकिन बस आप ये जो मरने का ख्याल है ना, ये अपने दिमाग से निकाल दो। अरे अब तो कोई डिप्रेशन नहीं है ना आपको? राहुल जी, मेरी जिंदगी डिप्रेशन से भरी पड़ी है। मौत तो बड़ी मादर चोद है, आ क्यों नहीं रही? अरे पहले तो आप कह रहे थे मौत तो कविता है। राहुल जी, मेरा कविता पे से विश्वास ही उठ गया। कपूर साहब, अब क्या डिप्रेशन रह गया आपकी लाइफ में? राहुल जी, पिछले हफ्ते मैं पहुंचे हुए ज्योतिषी से मिला। वो बोले, बेटा तुम 100 साल जियोगे। मैंने कहा उसके बाद? वो बोले, बेटा उसके बाद तो शरीर नश्वर है। मैं डिप्रेशन में आ गया। अरे कपूर साहब, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और माशाल्लाह फिर आप तो 100 साल जीने वाले हो। क्या फायदा बहनचोद ऐसे जीने, जहाँ सारी उम्र यही डर लगा रहे कि एक दिन तो मरना है। राहुल जी, मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता कि आपको भी जीने का कोई फायदा है इससे। फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। राहुल जी, क्यों ना आप और मैं एक कमरे में बंद हो जाए और मैं गैस की नोक खोल दूं, गैस की भीनी भीनी खुशबू कमरे में फैल जाए,
और हम सांस ना ले पाए, तड़प तड़प के जमीन पे गिर जाए और मैं आपकी जेब से माचिस निकाल कर तीली जला दूं। मौत तू एक कविता है, तूने हम दोनों की माही चोद दी एक साथ। पर कपूर साहब, मैं तो जेब में माचिस रखता ही नहीं हूँ। क्रिएटिविटी तुम क्या जानो भोसड़ी के। कपूर साहब, अपनी डिप्रेशन की समस्या को लेकर आप किसी मनोचिकित्सक से क्यों नहीं मिल लेते? जिससे लोग मुझे पागल समझने लगे। अरे कपूर साहब, लोगों को क्या है, जो समझते हैं समझने दीजिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? चूतड़ जी, आप बड़े नासमझ हैं। चूतर जी नहीं, राहुल जी। मुझे जो समझना है समझने दीजिए। वैसे कपूर साहब, आप ठीक ही कह रहे हैं, लोगों की सोच का फर्क तो पड़ता है ना? कपूर साहब, आप मेरे को प्लीज राहुल जी कह के बुलाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। राहुल जी, क्या आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की 4 ब्रा ला के देंगे? क्यों? उसका फंदा बना के मरने में बहुत मजा आएगा। अरे कपूर साहब, अच्छा कपूर साहब, एक काम कीजिए, आप आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनसे डिस्कस कीजिए, इससे मन हल्का होता है। राहुल जी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में तो डिप्रेशन और भी बढ़ जाता है। कैसे? राहुल जी, मेरे बचपन का लंगोटिया यार अशोक, हम साथ खाते, साथ पीते, साथ उठते, साथ बैठते, साथ नहाते, साथ हगते, साथ मूतते, यहाँ तक कि साथ हिलाते। मूतने के बाद फिर एक दिन मेरे दिमाग में करोड़पति बनने का आइडिया आया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तू मुझे 5 लाख रुपए दे, मैं उसे 2 महीने में डबल कर दूंगा, गारंटी मेरी। फिर वो भी कंगाल था गांडू, लेकिन उसने अपने पापा के नकली सिग्नेचर करके बैंक से 5 लाख रुपए निकाल के मुझे दे दी और 2 महीने का इंतजार कर लिया। फिर मैंने 2 साल तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। फिर एक दिन अचानक वो मुझे मिला और बोला, मादर चोद, निकाल मेरे 5 लाख रुपए, मेरा बाप मेरी रोज गांड मारता है। फिर मैंने वो बात बोली जो मेरे मन में थी। क्या? कौन से पैसे? फिर उसने जो मेरा हाल किया, उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ गया। ऐसा क्या हाल कर दिया? अरे चूतड़ के बाल तोड़, सारी टीआरपी मुझसे ही बढ़वाएगा क्या? कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।